क्या अमेरिका और रूस का तनाव परमाणु हथियारों के लेवल तक पहुंच गया है? अगर दोनों महाशक्तियां आमने सामने हों तो दुनिया का क्या होगा? क्या ये महाविनाश का रास्ता होगा? परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती क्या महाविनाश की आहट की तरह देखी जाए? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, दोनों की तू तू मैं में आपकी जेब जल सकती है। क्यों ये तमाम सवाल उठ रहे हैं? कैसे हम ये बातें कर रहे हैं? ये अभी आपको हम समझाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। ऐसा लगता है कि रूस और अमेरिका की जो जुबानी जंग है वो धीरे धीरे ज़मीन पर आकार लेने लगी है। यही वजह है कि शुरुआत में हमने ये तमाम सवाल उठाए हैं। पहले अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित इलाकों में तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप का कहना है कि पूर्व रूसी राष्ट्रपति हैं, उनका नाम आप बहुत सुनते हैं, वो बयान ये ऐसे देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, उनके भड़काऊ बयानों के बाद यह कदम उठाया गया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ये उन्होंने लिखा है। उनके इस कदम के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया जो पूरे यूरोप को हिलाने वाला है। उन्होंने कहा कि रूस अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक का निर्माण शुरू कर चुका है और साल के अंत में इसे बेलारूस में तैनात किया जाएगा। बेलारूस की जो सीमा है वो यूक्रेन के उत्तरी हिस्से से लगती है। कई बार इस बात का खतरा जताया जा चुका है कि रूसी सेना इस इलाके से भी हमला कर सकती है। पुतिन की जो घोषणा है, जो ऐलान है, वो कोई सामान्य सैन्य योजना नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों और नेटो को भेजा गया एक गंभीर संदेश है। वो एक मैसेज दे रहे हैं नेटो को। ये बात पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास बलाम द्वीप पर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक करने के बाद कही है। पुतिन ने बताया कि बेलारूस में पहले से ही तैनाती के लिए स्थान तय कर लिए गए हैं और तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अब ये जो मिसाइल है ओरेश्निक मिसाइल, इसमें ऐसा आखिर क्या है? दरअसल रूस ने पहली बार पिछले साल नवंबर में यूक्रेन के ड्वीन जो शहर है ड्नीप्रो, उसके एक पुराने मिसाइल कारखाने पर इसे दागा था और उस वक्त एक्सपेरिमेंटल हथियार के तौर पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ये किया गया था। अब इसे सर्विस में एंटर कर दिया गया है, यानी अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है कि ये मैक 10 आवाज़ की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। मैक 10 पर यह वार कर सकती है। पुतिन के मुताबिक ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलता है क्योंकि फास्ट बहुत है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि पारंपरिक हमलों में भी ये इतना ताकतवर है कि इसका असर किसी परमाणु हमले जैसा हो सकता है। और ओरेश्निक मिसाइल की तुलना अगर भारत की ब्रह्मोस से करें तो दोनों ही आधुनिक युद्ध तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि इनका उद्देश्य और क्षमता अलग अलग है। ओरेश्निक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 10 तक है और ये कई वॉरहेड्स के साथ पूरे यूरोप को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज है और इसकी स्पीड जो है मैक 3 की है। मैक 3 जो ओरेश्निक है वो मैक 10 है, ये मैक 3 है। इस स्पीड से ये 800 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। ओरेश्निक का जो इस्तेमाल है वो रणनीतिक दबाव बनाने के लिए, एक ब्लैकमेलिंग टूल के तरह और बड़े इलाके को कवर करने के लिए किया जाता है। और ब्रह्मोस को दुश्मन के जहाज या कुछ पर्टिकुलर अहम ठिकाना है, टारगेटेड हमला करना है, वहाँ पर हमला करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। हालांकि दोनों अपने अपने मोर्चे पर बेहद घातक है, लेकिन इनकी तुलना करना वैसा है जैसे बंदूक और तोप को आप एक तराजू में रखें। लेकिन आपको समझाने के लिहाज से हमने ब्रह्मोस से उसको कंपेयर किया। वापस मुद्दे पर लौटते हैं तो रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर परमाणु हथियार वाला तनाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को उचित क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया है, यानी पर्टिकुलर जगह जहां से टारगेट इजी हो। रूस ने इस बयान को लेकर एक कड़ा जवाब दे दिया। रूस की संसद ड्यूमा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं विक्टर वोडोलात्स्की का कहना है कि हमारे परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती वैश्विक सागरों में पहले से ही इतनी ज़्यादा है कि अमेरिका की जो 2 पनडुब्बियां हैं उनसे निपटने के लिए पर्याप्त हैं। हमें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ये ज़ुबानी जो बातें हैं, ये जो ज़ुबानी जंग की बातें थीं, वो ज़मीन पर कैसे उतरने लगीं? दोनों देशों के बीच ज़ुबानी जंग की शुरुआत इस हफ्ते होती है जब मेदवेदेव ने लिखा कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। याद करिए, ट्रंप ने कहा था कि 50 दिन में रूस हमले बंद कर दे और उसके बाद से ये ज़्यादा शुरू हो गया। मेदवेदेव ने कहा कि 2 बात याद रखिएगा कि रूस इजराइल या ईरान नहीं है
और दूसरा, हर एक नया अल्टीमेटम एक खतरा है युद्ध की तरफ ले जाने वाला एक और कदम। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि उसके जो अपने देश अमेरिका के साथ जो हैं, शुक्रवार को जब ट्रंप व्हाइट हाउस से रवाना हो रहे थे तब उनसे पूछा गया कि पनडुब्बियों का स्थान क्या बदला गया है, कहाँ रखा गया है। उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। रूसी सांसद वोडोलात्स्की ने ट्रंप के जवाब में यहाँ तक कह दिया कि चलिए 2 अमेरिकी पनडुब्बियाँ भी आ जाएं, पर उन पर हमारी नज़र काफ़ी पहले से टिकी हुई है। ये कह रहे हैं कि हमारी नज़र तो पहले से ही उन पर बनी हुई है। अब वक्त आ गया है जब रूस और अमेरिका को एक ठोस समझौते पर पहुंचना चाहिए ताकि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से बाहर आ सके। यही उनने एक ढंग की बात कही है जिसमें थोड़ा लगता है कि हाँ, दोनों युद्ध नहीं चाहते हैं। इन सब के बीच रूस में इन ग्लोबल अफेयर्स मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। रूसी टीवी चैनल है और रूसी टीवी चैनल तास जिसे आप लोग कहते हैं, उस पर कहा है कि ट्रंप जैसे नेता भावनात्मक और मानव स्तर पर प्रतिक्रिया करते हैं। अमेरिका नेवी ने बयान पढ़कर हैरानी महसूस की होगी। वो ये बात कह रहे हैं, हमने आपको एक एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू बताया, रूस इसे कैसे देख रहा है, रूस के लोग कैसे देख रहे हैं। अब खबर का जो दूसरा पहलू है कि अगर इन दोनों महाशक्तियों के बीच ये तनाव बढ़ता है तो आपके लिए तनाव कैसे भारी पड़ेगा। इस तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान छूने की राह पर ला दिया है। अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहता है तो ब्रेंट क्रूड तेल की जो कीमत है वो 80 से $82 प्रति बैरल पहुंच सकती है। ये खबर न सिर्फ दुनिया के लिए चिंताजनक होगी बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए दोबारा जो अल्टीमेटम, पहला 50 दिन वाला था जो अभी हमने आपको बताया, एक और अल्टीमेटम दिया 10 से 12 दिन का। अगर रूस ऐसा नहीं करता है तो रूस के साथ साथ भारत जो व्यापार करते हैं, उसमें भारत है, चाइना है, टर्की है, ऐसे देशों पर भारी भरकम प्रतिबंध और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इनकी जो टैरिफ की दर है, जो रेट है, वो 500% तक हो सकती है। और ट्रंप है, आप जानते हैं, आज सुबह वो उठेंगे, उनका हाजमा खराब है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह के ट्रंप के बयान आपने देखे हैं, यू टर्न के वो एक्सपर्ट हैं। खैर, तो वो जो टैरिफ है वो 500% तक जा सकता है। इसका सीधा असर तेल की वैश्विक आपूर्ति पर पड़ेगा क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। जानकारों का ये कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी और 2025 के आखिर तक जो क्रूड है वो 80 से $82 और WTI क्रूड, ये उसकी एक कैटेगरी आप समझ लीजिए, वो होती है 76 से $79 प्रति बैरल जा सकता है। भारत पर क्यों नज़र है? भारत के लिए खबर इस वजह से भी चिंता की बात है, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया, सस्ते में दे रहा है। अपन दिमाग के तेज, अपने प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं? गुजरात से। हुआ ये कि बहुत सस्ती कीमत पर हमें रूस से तेल मिला है। पहले जहां रूस से केवल आयात का जो परसेंट था वो 0.2% था तेल का, और अब ये हिस्सा पहुंच गया 35 से 40%। ये पूरा बिजनेस, हम इतना तेल वहां से ले रहे हैं। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है, लेकिन अगर अमेरिका के प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत को सस्ता रूसी तेल खरीदने में दिक्कत होगी। इसका मतलब ये कि तेल के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी या कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? तेल की कीमतें बढ़ने का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, गाड़ी चलाने की लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा, सब्जियां, अनाज, रोज़मर्रा की चीज़ों पर असर पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान की ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, राशन, कपड़ा, अन्य ज़रूरी सामान, कीमतें बढ़ेंगी। मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों के लिए झटका होगा। तेल का इस्तेमाल केवल गाड़ियों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में होता है, बिजली उत्पादन में होता है, उद्योगों में होता है। इसका असर सामान की कीमतों पर ज़ाहिरा तौर पर पड़ेगा। अगर सरकार तेल की बढ़ी कीमतों का बोझ कम करने के लिए टैक्स घटाने की कोशिश करती है तो उसका नुकसान होगा। इससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। रास्ता क्या है? वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, रामास्वामी, उनका ये कहना है कि तेल की आपूर्ति में कमी करने के लिए सऊदी अरब और जो ओपेक कंट्री हैं उनकी मदद चाहिए, लेकिन इसमें समय लगेगा जब तक तेल की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। भारत जैसे देशों में वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात बहुत पहले से कही जा रही है। आम आदमी को भी अपने खर्चों को संतुलित करने की ज़रूरत है, ये भी बहुत पहले से कहा जा रहा है। न तो वैकल्पिक ऊर्जा पर हम जाना चाह रहे हैं और आम आदमी के खर्च की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो उम्मीद आपको भी ये करनी चाहिए कि तनाव कम ही रहे दोनों देशों के बीच का, दोनों महाशक्तियों के बीच का, ताकि आपका तनाव ना बढ़े। इसी बात का ख्याल रखना है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।